Hi students, welcome back to online study. In this video we are going to talk about the optative sentences. How are these sentences changed into indirect speech of narration? सबसे पहले बच्चों ये जान लेते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। सामने स्लाइड पर आपके लिखा हुआ है व्हाट इज़ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। You have already studied that there are 5 types of sentences: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamative sentence and optative sentence. ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य भी बोला जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी सेंटेंस होते हैं उनका सबका एक फंक्शन होता है, एक अपना काम होता है। उदाहरण के लिए असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज शोज एन इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग और समबडी, एंड जस्ट लाइक दैट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज आस्क्स a question about something or somebody. Imperative sentence asks to do something. Imperative sentence के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए या ना करने के लिए कहा जाता है। उसी प्रकार से ऑप्टेटिव सेंटेंस को इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं हिंदी में। अ सेंटेंस विच शोज प्रेयर, विश और कर्स। प्रेयर मीन्स प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना जब की जाएगी किसी भी सेंटेंस के द्वारा, यदि ईश्वर से कोई प्रार्थना करते हैं दैट विल बी एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। किसी भी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में जब कोई शुभकामना या शुभ इच्छा करते हैं और ऐसी इच्छा को जब हम किसी सेंटेंस के द्वारा व्यक्त करते हैं दैट इज आल्सो एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। किसी भी व्यक्ति को जब हम श्राप या अभिशाप देते हैं, कोई भी अशुभ इच्छा व्यक्त करते हैं, तो उस इच्छा को व्यक्त करने के लिए जिस सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है उसे भी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। इच्छा शुभ हो सकती है, अशुभ हो सकती है, या जिन सेंटेंसेस में हम ईश्वर से किसी के लिए प्रार्थना करते हैं। अब हाउ टू चेंज दीज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से बदला जाता है, किन नियमों का प्रयोग करते हैं, देखते हैं। रूल नंबर 1 में सेड या सेड टू के स्थान पर प्रेड, विश्ड या कर्स्ड का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले when you change a direct speech, first of all you have to change the reporting verb. You will have to write a verb in place of said or said to according to the sense and type of sentence. जहाँ तक ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात है तो सेड या सेड टू के स्थान पर आपको या तो प्रेड लिखना होगा। प्रेड कब लिखेंगे? जब ईश्वर से प्रार्थना करनी है। ईश्वर से प्रार्थना की जाती है जब किसी सेंटेंस के द्वारा, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए प्रेड लिखना होता है। विश्ड सेड या सेड टू के स्थान पर उस समय लिखते हैं जब किसी के प्रति कोई शुभ इच्छा व्यक्त की जाती है, किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, शुभकामना की जाती है, तो विश्ड का प्रयोग करते हैं। और जब श्राप या अभिशाप दिया जाता है किसी को तो कर्स्ड का प्रयोग करते हैं। ओके, उसके बाद में रूल नंबर 2 में कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है। कंजंक्शन दैट इज यूज्ड टू ज्वाइन द रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। दोनों स्पीचेस को जोड़ने के लिए वी रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास एंड वी यूज कंजंक्शन दैट लाइक द असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। बहुत सारे सेंटेंसेस में जब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो दैट कंजंक्शन बहुत सारे सेंटेंसेस में यूज़ होता है, और उसी प्रकार से जब ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें भी हमें दैट कंजंक्शन का प्रयोग करना है। रूल नंबर 3 में लिखा हुआ है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस के रूप में लिखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेंटेंस आपको अंडर इन्वर्टेड कॉमास दिया होता है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, एंड यू नो दैट
ऑप्टेटिव सेंटेंस जनरली स्टार्ट्स विद मे। ऑप्टेटिव सेंटेंस आमतौर पर मे से प्रारंभ होता है, ये उसकी एक पहचान होती है, और वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है, इन दो बातों से पता चलता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। पहला क्या है कि मे से स्टार्ट होगा सेंटेंस, और लास्ट में सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बट व्हेन यू चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, दिस ऑप्टेटिव सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू असर्टिव सेंटेंस। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस सर्टेनली असर्टिव सेंटेंस के रूप में लिखा जाएगा, असर्टिव सेंटेंस के रूप में बदल दिया जाएगा। अब व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन असर्टिव सेंटेंस? जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसमें सबसे पहले मे लिखा होगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी, उसके बाद में फिर दूसरे शब्द होंगे, ऑब्जेक्ट होगा, जो भी होगा। बट जब हम इसको असर्टिव सेंटेंस के रूप में लिखेंगे, यू नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड आफ्टर दैट आपको पता है कि इसमें मे का यूज़ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, एंड यू नो दैट मे चेंज इनटू माइट, पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, तो मे को सब्जेक्ट के बाद में हम लिखेंगे माइट के रूप में, और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, उसके बाद में दूसरे वर्ड्स लिखे जाते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका जब असर्टिव में चेंज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है, पहचान होती है ऐसे सेंटेंसेस की कि इनमें गॉड शब्द लिखा रहता है, तो इससे ये पता चलता है कि ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। तो जैसा कि नियम बताया आपको कि सेड के स्थान पर प्रेड लिखते हैं, तो आंसर क्या लिखा हुआ है? ही प्रेड दैट, कंजंक्शन का प्रयोग किया गया, ही प्रेड दैट। अब असर्टिव सेंटेंस में जो मे गॉड ब्लेस यू लिखा हुआ था, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, बट दिस सेंटेंस विल बी चेंज्ड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, गॉड सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद में माइट, मे के जगह पर माइट का प्रयोग करेंगे क्योंकि पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में फिर जो बचा हुआ है उसको हम परिवर्तन करके लिख देंगे। यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं लिखा हुआ है तो थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट मान लिया गया और इसलिए हिम लिखा गया। सेकेंड एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों, आप दीर्घजीवी हों, तो ये एक शुभकामना है, आशीर्वाद है। तो इसके लिए सेड या सेड टू के स्थान पर हमें ब्लेस्ड लिखना पड़ेगा। मदर ब्लेस्ड या विश्ड भी लिख सकते हैं, मदर विश्ड मी या ब्लेस्ड मी दैट मे यू लिव लॉन्ग। ये स्ट्रक्चर ऑप्टेटिव सेंटेंस का है, बट इसको हम असर्टिव में चेंज करेंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में यू लिखा हुआ है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू मी। मी से चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा और टेंस चेंज होगा, माइट उसके बाद में आएगा स्ट्रक्चर के अनुसार, और लिव लॉन्ग बचा हुआ है उसको बाद में लिख देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा हुआ है, दे सेड टू हिम मे यू डाई। मे यू डाई, ये भी इच्छा की गई है, किसी के प्रति श्राप या अभिशाप व्यक्त किया गया, इसलिए इस सेंटेंस में सेड टू के स्थान पर कर्स्ड लिखना पड़ेगा। दे कर्स्ड हिम दैट, यू हिम से चेंज होगा, ही हो जाएगा, मे उसके बाद में माइट के रूप में आएगा और डाई वर्ब यूज होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मनीषा सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस। शुभकामना है इसलिए विश्ड का प्रयोग होगा सेड टू के स्थान पर। मनीषा विश्ड मी, कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा। मे यू गेट सक्सेस असर्टिव सेंटेंस में चेंज होगा तो यू पहले आएगा और यू चेंज हो जाएगा मी के अनुसार। आई माइट गेट सक्सेस। एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखा हुआ है, द सेंट सेड मे गॉड हेल्प यू। शुभकामना है, आशीर्वाद है, तो सॉरी ईश्वर से प्रार्थना की गई क्योंकि इसमें गॉड लिखा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है कि सेड की जगह पर आपको प्रेड लिखना होगा। द सेंट प्रेड दैट, गॉड सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले आएगा, उसके बाद में मे को माइट के रूप में लिखेंगे और यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट इसमें लिखा नहीं है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी माना गया है और उसी के अनुसार मी आ गया है। यहाँ पर ही हिम मान सकते हैं सेड के बाद में, तो यहाँ पर हिम का भी प्रयोग कर सकते हैं, हिम या मी जो भी लिखना चाहेंगे, दोनों में से कोई भी सही हो जाएगा। उसके बाद में अब बात करते हैं, एक इसका अपवाद होता है या यूँ कहो कि कुछ विशेष बात होती है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। नोट में लिखा हुआ है कि कभी कभी सेंटेंस में मे अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड होता है मीन्स सेंटेंस में ऑप्टेटिव सेंटेंस तो होता है बट
मे नहीं लिखा होता है उसमें। परंतु जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट में चेंज करने पर हमें माइट लिखना ही पड़ेगा, माइट को ज़रूर लिखेंगे। भले ही वो डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसमें मे नहीं लिखा हुआ है, बट जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमें मे होता है दिखता नहीं है, अंडरस्टूड होता है, तो आंसर में हमें माइट लिखना ही पड़ता है। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है, केवल हमें मे के स्थान पर माइट का प्रयोग करना पड़ता है, जो मे नहीं दिखता है लेकिन हमें माइट आंसर में लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल इसके देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड टू मी यू बी हैप्पी। यू बी हैप्पी लिखा हुआ है, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, और ये आप प्रसन्न रहें या आप खुश रहें, तो ये एक इच्छा ही की गई है व्यक्ति के लिए, किसी के लिए। तो इसमें मैं अंडरस्टूड है, और मैं कहाँ पर होता है, सबसे पहले होता है ऑपरेटिव सेंटेंस में। इसलिए ये एक्चुअली जो सेंटेंस होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, ही सेड टू मी मे यू बी हैप्पी। तो मे इसमें नहीं लिखा हुआ है, बट व्हेन वी शैल राइट द आंसर ऑफ दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वी विल हैव टू राइट माइट आफ्टर सब्जेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ही विश्ड मी दैट आई, यू को चेंज करेंगे मी से तो आई हो जाएगा, और उसके बाद में माइट बी हैप्पी, माइट यहाँ पर लिखा गया। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, दे सेड लॉन्ग लिव अवर डेमोक्रेसी। इसमें भी में नहीं लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस है, हमारा प्रजातंत्र बना रहे या हमारा प्रजातंत्र दीर्घायु हो, दीर्घजीवी हो, इस तरह से बोला गया, इच्छा की गई है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये शो कर रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो मे इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमें मे लिखना पड़ेगा। तो चूँकि शुभ इच्छा है इसलिए इसमें विश्ड लिखा जाएगा, दे विश्ड दैट। अब सब्जेक्ट इसका क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस के रूप में लिखना है तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही लिखा जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या होगा, आवर डेमोक्रेसी, आवर चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है दे से, तो इसलिए देयर हो जाएगा, देयर डेमोक्रेसी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में माइट लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब में के स्थान पर माइट का प्रयोग होता है, में नहीं लिखा हुआ था लेकिन फिर भी माइट लिखना पड़ेगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिव आएगा और लॉन्ग लास्ट में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। अगला एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा हुआ है, माई ग्रैंड फादर सेड टू मी यू लिव इन पीस। इसमें भी में नहीं लिखा हुआ है, बट लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है और इच्छा की जा रही है, इसलिए पता चल रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो एक्चुअली जो सेंटेंस होना चाहिए था वो होना चाहिए था मे यू लिव इन पीस। भले ही मे नहीं लिखा हुआ है, बट जब हम आंसर लिखेंगे तो मे हमें लिखना पड़ेगा माइट के रूप में। तो आंसर कैसे होगा, माई ग्रैंड फादर विश्ड मी दैट, सब्जेक्ट पहले आएगा, यू मी से चेंज हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई माइट लिव इन पीस। तो देखा इसमें कि मे नहीं लिखा हुआ था डायरेक्ट स्पीच में, लेकिन हमें सब्जेक्ट के बाद में माइट ऐड करना पड़ा है। कहने का अर्थ ये है कि भले ही कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं ऑपरेटिव सेंटेंसेस जिनमें मे नहीं लिखा होता है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट में आंसर लिखते हैं उनका तो फिर हमें माइट सब्जेक्ट के बाद में लिखना पड़ता है। और इसका स्ट्रक्चर जो अभी तीसरी स्लाइड में बताया गया था, स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस के रूप में ही लिखा जाता है इनडायरेक्ट में। तो असर्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, तो उस स्ट्रक्चर को हमेशा फॉलो किया जाता है। आशा है कि आपने ये सारे सेंटेंसेस और रूल्स समझ लिए होंगे, एग्जाम्पल्स भी समझ लिए होंगे।